हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीवन सिंह बटकोरा यूट्यूब चैनल पर। हम इस सीरीज़ में उत्तराखंड टेट जो कि 26 नवंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था, उसके मैथ्स वाले पोर्शन का डिटेल्ड सॉल्यूशन देख रहे थे, जहां पर हम अभी तक 90 से लेकर 103 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो बढ़ते हैं उससे आगे। देखिए, 104th क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें हमसे पूछ रहा है। मैं यहाँ पर ज़रा सा जूम कर देता हूँ, आप इसे गौर से देखिए, समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 तथा 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। ज़रा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 और 200 के बीच बोल रहा है, तो मैं पहले 3 और 200 के बीच अगर पहली संख्या ढूंढने लगूं जो 7 से विभाजित होती है तो वो 7 मिलेगी, उसके बाद 14, उसके बाद 21, ऐसे ही मिलती जाएंगी। और अंतिम संख्या अगर ढूंढने लगूं तो वो होगी 196। आप इसे 7 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करता हूँ इन सभी को, तो ये 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। और ये भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा। ये देखिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे करके, और 7 2 जा 14, और बच गया 5, 56, 8 जा बार, ये पूरा पूरा कट रहा है इससे, ठीक है। 196 भी, तो ये 196 लास्ट ऐसा नंबर होगा जो कि 3 और 200 के बीच आने के बाद 7 से डिवाइड भी होगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर हमें क्या सीरीज़ मिली? 7 14 21 196 से ये हमें सीरीज़ मिली। अगर आप इसको AP वाले फार्मूले से कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? AN इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। ये इस वाले फार्मूले से कर सकते हैं। AN की जगह 196 से रखेंगे, A की जगह 7 रखेंगे, N तो हमें निकालना है, D की जगह आप 7 रखेंगे, क्योंकि D निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं, जो कि A2 यहाँ पे 14 है और A1 है यहाँ पे 7, और ये 7 ही आ रहा है, इसलिए ये 7 D की जगह रखा जाएगा। कब रखा जाएगा? जब ये AP होगी तब। तो ये AP है, इसलिए हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर देंगे, और N की वैल्यू निकल के आ जाएगी 28, ठीक है। एक तो ये मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है इसको करने का। यहाँ पर हम जब संख्याएं शुरुआत से ही हमें मिल रही होती हैं, जैसे कि 7 14 ऐसे करके हमें मिल रही हैं, तो यहाँ पर शुरुआत से ही जब हमें 3 से लेकर 200 के बीच अगर संख्याएं पता करनी हो, तो हम सीधे सीधे 200 को डिवाइड कर देंगे। 200 को किससे डिवाइड कर देंगे? जिससे हमें विभाजित करना है, 7 से डिवाइड करना है। अगर आप 7 से इसको कट करोगे तो 7 2 जा 14, बचा 6, और 7 8 जा 56, तो 4 बच रहा है, वो अपने आप बचे रहता है, लेकिन आपको क्वोशिएंट मिल गया है, ये भागफल मिल गया है 28, तो यही आंसर हो जाता है। ये है इसका दूसरा मेथड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 105 की ओर। इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इन्हीं दो नंबरों का HCF इंटू LCM, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है वो और जो सेकंड नंबर है वो, उन दोनों का ही HCF और उन दोनों का ही LCM का अगर हम इंटू कर दें तो उन दोनों संख्याओं को इंटू करने के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर A और 8 का HCF 4 दिया है, HCF 4 दिया है, और LCM दिया है 24, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये दोनों एक ही नंबर का दिया होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे A और 8 का दिया है 4, और यहाँ पे भी A और 8 का दिया है 24। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, और फर्स्ट और सेकंड में से हमें फर्स्ट नंबर A दिया है, सेकंड नंबर 8 दिया है, और यहाँ से A की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 4 इंटू 24/8 हो जाएगा, और 8 से 24 को कट करेंगे तो 3 बार कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी कि 12 आ जाएगा ये, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा
डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 106 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। तो एक वृत्ताकार पार्क है जहाँ पर हमें, ये एक वृत्ताकार पार्क है ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये 80 मीटर व्यास का एक पार्क है। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वर्ग बनाता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ क्यों बना रहा हूँ मैं वर्ग, दूसरे कलर से बना देता हूँ वर्ग को। अब देखिए यहाँ पे मैं वर्ग बना रहा हूँ, ये वर्ग मैंने जैसे यहाँ पे बनाया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने वर्ग बनाया। तो यहाँ पर 80 मीटर व्यास वाली वृत्ताकार, वो बोला था 80 मीटर व्यास होना चाहिए इसका। तो व्यास देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा। वैसे तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक व्यास, बट मैं अभी फ़िलहाल ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। और ये व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये व्यास है, ये व्यास हमें 80 मीटर दिया गया है। 80 मीटर इसकी लेंथ दी गई है इस व्यास की। और ये जो व्यास है ये वर्ग का विकर्ण का भी काम कर रहा है, यानी कि मैं इसे अभी विकर्ण भी बोल सकता हूँ, ठीक है, विकर्ण भी बोल सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये व्यास है ये विकर्ण के बराबर है, इसलिए अब अधिकतम क्षेत्रफल वर्गाकार जो खेल का मैदान है उसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है, या भुजा का स्क्वायर भी हम इसे कह सकते हैं। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि पहले हमें भुजा पता होनी चाहिए, ठीक। अब भुजा पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि विकर्ण बराबर, ये वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू साइड या भुजा, जो कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से हमें विकर्ण पता है तो वैल्यू रखते हैं तो भुजा पता चल जाएगी। तो यहाँ से भुजा हमें कितनी पता चल जाएगी, भुजा हो जाएगी 80/√2, ठीक है। ये तो इस पूरे की भुजा हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब इस जो ये भुजा आ गई है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पुट कर देंगे क्षेत्रफल में, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 80 इंटू 80, 2 बार लिख देंगे उसको, ठीक है, 2 बार लिख देंगे। अपॉन में √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 से इस 80 को कट करता हूँ तो 40 आएगा, और 40 और इस 80 और इस 40 के इंटू करूँगा तो 3200 इतना आएगा, और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।